श्रीवासुदेव नारायण की संध्या आरती के पश्चात नारायण धुन करके श्रीजी महाराज बोले कि धर्म किसका नाम है, इसका शास्त्रोक्त रीति से उत्तर दीजिए। और जो हिंसक राजा थे वे भी शरणागत जीव की न तो स्वयं हत्या करते थे और न ही किसी अन्य पुरुष को उसकी हत्या करने देते थे। अतः शरणागत जीव को मारने से जैसे पाप होता है, वैसे क्या अन्य किसी की हत्या करने से पाप होता है या नहीं। तत्पश्चात जिसे जैसा लगा उसने वैसा उत्तर दिया, परंतु श्रीजी महाराज ने शंका प्रकट की, तब किसी से उत्तर नहीं हो पाया। फिर समस्त मुनि बोले, हे महाराज, हम भी आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि एक ओर तो यज्ञादि में पशुहिंसा के सहित धर्म निरूपण हुआ है और दूसरी ओर अहिंसा रूप भी धर्म को बताया गया है, इसीलिए कृपया बताइए कि इसमें सत्य बात क्या है। श्रीजी महाराज बोले कि अहिंसायुक्त जो धर्म है वह तो धर्म अर्थ और काम परक है और वह भी हिंसा के संकोच के लिए प्रतिपादित किया गया है, और जो अहिंसा में धर्म है वह मोक्षप्राय बताया गया है और यही साधु का धर्म है। और हिंसा में जो धर्म है वह तो आसक्ति से प्रेरित है किंतु कल्याण के लिए नहीं है, और जो अहिंसा में धर्म है वह तो केवल कल्याण के लिए है। अतः गृहस्थों और त्यागीजनों के लिए केवल अहिंसा में धर्म को ही कल्याण के लिए बताया गया है। जैसे उपरिचरवसु नामक राजा अपने राज्य में केवल अहिंसा धर्म का ही आचरण करते थे। अतः साधु को तो मन, कर्म तथा वचन द्वारा किसी के भी अहित की कामना नहीं करनी चाहिए और किसी बात का अहंकार भी नहीं रखना चाहिए और सबके दासानुदास होकर रहना चाहिए। एवं क्रोधयुक्त प्रकृति दुष्ट पुरुष का धर्म है और शांत स्वभाव से आचरण करना वही साधु का धर्म है। तब कोई यह कहेगा कि जब हजारों मनुष्यों से नियमों का पालन कराना हो तो साधुता ग्रहण करने से कैसे काम चलेगा। इसका उत्तर यह है कि राजा युधिष्ठिर का हजारों कोसों में राज्य था तो भी उन्होंने साधुता रखी थी, और भीमसेन के समान डराने धमकाने वाले तो सहस्रों पुरुष हो सकते हैं जिन्हें रोका जाए तो भी वे अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करने से नहीं रुक सकते। अतः कठोर स्वभाव वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे तो बहुत मिले, लेकिन साधु होना ही अत्यंत दुर्लभ है। इति वचनामृतम 69।